हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और हमने जो ये झांकी दिखाई आज, ये 26 जनवरी 2026 का ये एक ऐतिहासिक पल रहा है। तो चलिए आज इसका दर्शन करते हैं। यहाँ का माहौल का क्या नज़ारा है उसको देखते हैं। और खेल महोत्सव साथ में हो रहा है और दीवार पर आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये भी लास्ट में देखेंगे। तो सारा फोटो वीडियो लाइव के रूप में आपको सारी घटनाक्रम बिना एडिटेड वो दिखा रहे हैं। सब बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो सर हाँ भैया प्रणाम। हाँ भैया बोलिए। हाँ अभी तक नहीं। आज गणतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में समस्त आवाज़ बढ़ा दीजिए। हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों, वर्तमान में कार्य कर रहे हमारे शिक्षकेतर बंधुओं, महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, यहाँ पर उपस्थित बक्सर के माननीय लोगों, मीडिया कर्मी एवं समस्त भाई बहनों का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी भी महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का होना यह दर्शाता है कि भारतीय गणतंत्र कितना मजबूत है, किन परिस्थितियों में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितने वीर लोगों ने, सपूतों ने अपनी जान की बाजी या अपने प्राण की आहुति दी। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए हम लोगों को यह प्रण करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहें और देश के ऊपर किसी प्रकार का, समाज के ऊपर किसी प्रकार का हम लोगों के चलते दाग न लगे। अब मैं कुछ महाविद्यालय के बारे में बात करना चाहता हूँ। 5 महीने पहले मैंने इस महाविद्यालय को ज्वाइन किया। बीच में कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, थोड़ा सा बाधा आई, परंतु हम लोगों ने उसको पार किया। लेकिन जो 4 महीनों में मुझे काम करना चाहिए था, शायद मैं वैसा नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि काम करने में जो जोश होना चाहिए अभी हम लोगों में उतना दिख नहीं रहा। इस बात को कबूल करने में
किसी प्रकार की हिचकिचाहट या शंका नहीं होना चाहिए। महाविद्यालय ही हमारा धर्म है। महाविद्यालय का हर काम छात्र छात्राओं के चेहरे पर हंसी लाना ही हम सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। 15 अगस्त के उद्बोधन में मैंने कहा था कि महाविद्यालय का विकास उसके एकेडमिक गतिविधियों से ही संपन्न होता है। हम लोगों ने विश्वामित्र व्याख्यान माला की शुरुआत की थी। अब तक हमारे 4 विभाग इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और हिंदी इत्यादि विभागों ने, हिंदी ने बहुत ही अच्छे स्तर पे महर्षि विश्वामित्र व्याख्यान माला का आयोजन किया और महाविद्यालय में एकेडमिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। महाविद्यालय में गणतंत्र कायम हो, डेमोक्रेसी दिखे, इसका प्रयास मैं हमेशा करता रहता हूँ। हमारे महाविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक या कर्मचारी स्वतंत्र है कि मेरे पास महाविद्यालय के विकास का प्रस्ताव लेकर आए, हम बैठकर चर्चा करें और हम उस पर आगे बढ़ें। आने वाले समय में 29 से लेकर 31 जनवरी तक महाविद्यालय के द्वारा विश्वामित्र खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में दौड़ के अलावा अन्य कई खेल शामिल हैं। इसी दौरान विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय के लिए खो खो एवं वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी आएं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन उच्च दृष्टि से करें। हम लोग यह भी चाहेंगे कि महाविद्यालय के माननीय शिक्षक जो आज हमारे कॉलेज से सेवानिवृत्त होकर, शिक्षकेतर कर्मचारी जो हमारे महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर जीवन यापन कर रहे हैं, वे भी महाविद्यालय पर समय समय पर आए और एक गार्जियन की भांति, अभिभावक की भांति हमें सलाह दें, क्योंकि यह महाविद्यालय उन्हीं के द्वारा सिंचित था, उन्हीं के प्रयास से आज हम यहाँ खड़े हैं। नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर अपने कार्य पद्धति में सुधार लाकर इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाना होगा। महाविद्यालय की नींव या जड़ में छात्र ही होते हैं। आज हमें दुख होता है कि हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु छात्रों की उपस्थिति नहीं थी। जो छात्रों से शिक्षकों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हम लोगों के लाख प्रयास के बाद भी इस कैंपस में जहां पर 12,000 छात्रों का नामांकन है और एनसीसी कैडेट के अलावा अगर 120 छात्र भी नहीं हैं, 1% भी छात्र नहीं है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आखिर यह कैंपस किसके लिए। तो हमें एक नारा लगाना होगा कि हम कैंपस की ओर चलें। आपके महाविद्यालय में उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक पठन पाठन का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी छात्र महाविद्यालय में नहीं आते। मैं यहाँ के अभिभावकों से आग्रह करूँगा कि अपने बेटे बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें।
क्योंकि क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं, ट्यूशन या कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस का कोई विकल्प नहीं। 2 महीना पहले ही मैंने बोला था कि हमारे महाविद्यालय में 4 स्नातकोत्तर विभाग हैं, उनके हेड्स, उनके विभागाध्यक्ष अपने पीजी छात्रों के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाएं। यह एक हमारा शुरुआत होगा। सबसे पहले हम पीजी के छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी करेंगे, उसके बाद अगले चरण में यूजी के छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होगा। जब तक हमारा सामूहिक प्रयास नहीं होगा, शायद हम इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरत है कि हम महाविद्यालय को एक धर्म की तरह माने और अपने आप को जोगी माने। जोगी का धर्म ही होता है त्याग। तो जब तक छात्रों के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, यहाँ का भला नहीं होगा। यह कैंपस आपके लिए है। कोई भी छात्र स्वतंत्र है। अगर उसके अंदर कोई जिज्ञासा हो या उसके अंदर किसी प्रकार की परेशानी हो तो मेरे पास आए और बताए कि मुझे ये ज़रूरत है और मैं आपसे यह आशा करता हूँ। हमारे शिक्षक बहुत ही उत्तम कोटि के हैं। शिक्षकेतर कर्मचारियों का सहयोग हमेशा बना रहता है। फिर भी कैंपस में उस तरह का पठन पाठन का माहौल नहीं दिखता, क्योंकि छात्रों का न आना, उनकी कम उपस्थिति बहुत बड़ा चिंता का विषय है। केवल एनसीसी कैडेट से यह महाविद्यालय नहीं बना। एनसीसी कैडेट कंपल्सन या किसी प्रोटोकॉल के अधीन उनको तो आना ही है, परंतु हमारे आम छात्र का, हमारे जनरल छात्र का नहीं बता सकते। केवल परीक्षाओं में उनकी भीड़ दिखती है। तो मैं बक्सर के सभी अभिभावकों से यह अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे अपने बेटे बेटियों को हमारे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, ताकि यह बाग, यह बागीचा पेड़ों से, फूलों से, यानी छात्र छात्राओं से भरा दिखे। आने वाले समय में कुछ बच्चों का आग्रह है कि लाइब्रेरी को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खोला जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हर तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि हमारे महाविद्यालय के लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं यह बार बार बोलता हूँ, कहता हूँ कि टाइल्स मार्बल से महाविद्यालय नहीं बनता। अगर कच्ची मिट्टी के जमीन पर भी छात्र पढ़ने के लिए आए तो शिक्षक उन्हें पढ़ाने से मना नहीं करेगा। आज के ग्लोबल वैश्वीकरण के युग में हम मार्केट में, हमारा महाविद्यालय भी एक मार्केट का रूप है, परंतु इस मार्केट में हम चकाचौंध नहीं बेचते। शिक्षा या पढ़ाई वह सुनहली कुंजी होती है जो किसी भी छात्र छात्रा के भाग्य के बंद दरवाजे को खोल सकती है। ये गोल्डन की होता है शिक्षा। तो मैं चाहूँगा कि हमारा प्रयास जारी रहे, परंतु हम तब तक सफल नहीं होंगे जब
तक हमें छात्र छात्राओं की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा। आज महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी की तरफ से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरी ओर से, मेरे साइड से इस महाविद्यालय के ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि ईमानदारी जो शब्द है वो मेरे लिए गाली है। मैं ईमानदारी शब्द का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं केवल नियम कानून का पालन करने वाला एक आम सिपाही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कोई कहता है कि के से ईमानदार है तो मेरे लिए गाली के समान है, क्योंकि अगर शिक्षित इतना बड़ा जो समुदाय है, हम लोग वहाँ रहते हैं जहाँ का प्रत्येक छात्र ग्रेजुएट है। हम पढ़े लिखे के लीडर हैं, हम कोई अनपढ़ों के लीडर नहीं, हम कोई नेता नहीं। शिक्षक मार्गदर्शक होता है और शिक्षक समुदाय आज वो मान सम्मान पाने के लिए व्यथित है, क्योंकि जब विद्यार्थी आपके महाविद्यालय में नहीं आएंगे तो उनको मान सम्मान देगा। आने वाले समय में हम लोग नेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित करने की बात सोच रहे हैं। और भी हमारे यहाँ 13 विभाग है, बीबीए और बीसीए को लेकर 15 विभाग। बाकी विभागों के शिक्षकों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने विभागों का व्याख्यानमाला के लिए प्रपोजल जल्द से जल्द लेकर आएं। मेरे साइड से कोई देरी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं चाहता हूँ कि आपका महाविद्यालय भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के साथ कदम से कदम मिलाकर ही केवल न चले, बल्कि हम बक्सर का नाम एक ऐसे प्रगति पथ पर लेकर जाएं जहां पर हमारे महाविद्यालय का एक असीम योगदान और लोग नाम लें कि नहीं, गंगा के तट पर स्थित महर्षि विश्वामित्र के नाम पर यह महाविद्यालय वास्तव में शिक्षा का एक केंद्र है। केवल हम इतिहास की बात नहीं करते कि महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को लाकर अयोध्या से यहाँ पर ज्ञान दिया। यहाँ पे जो भी शिक्षक है वो अपने को महर्षि विश्वामित्र का रूप माने। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आए अपने आप को वो राम लक्ष्मण के रूप में देखे, तब जाकर हम इस क्षेत्र के साथ कुछ न्याय कर सकते हैं। हमारे सभी सेवानिवृत्त आदरणीय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे लिए अभिभावक के समान है। मैं चाहूँगा कि वो बेहिचक हमारे महाविद्यालय में आए और अपनी पूर्व के अनुभव से हमें सलाह दें कि अगर यह चीज़ हो तो आपका महाविद्यालय आगे पहले 2-3 बार आ गया। वर्तमान में कार्य कर रहे शिक्षक हमारे सामने आए और बोले कि मैं यह करना चाहता हूँ, इधर रहते हैं। ये चीज़ विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, तो ये हो सकता है। आज के बाद जैकेट हमको दे दीजिएगा। अंत में 2 जगह मैं घूम आप चुका है। सभी यहाँ पर उपस्थित माननीय अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट्स, कॉलेज के अन्य छात्रों, एनएसएस के छात्रों, तो सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 29, 30, 31 जनवरी 2026 को आयोजित विश्वामित्र खेल महोत्सव में आपकी भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में सुनिश्चित होगी। साथ ही मैं अपने शिक्षक और सारे कर्मचारियों जो हमारे सेवानिवृत्त अभिभावक हैं, आज ही मैं उनको न्योता देता हूँ कि 29, 30, 31 तीनों दिन
आप हमारे महाविद्यालय में अभिभावक की तरह हैं, गेस्ट के रूप में नहीं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में आए और इस बात को अपने अनुभव से हमें प्रेरित करें कि हम कैसे इसको सिंचित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और आपको इस महापर्व के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो। जय आगे से सारे शिक्षक हाँ उधर थोड़ा हटा दीजिए सर। वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा ऐसा वाला नहीं आएगा भैया। वीडियो वीडियो ठीक है, स्लो नहीं वो ऐसे। हाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे ये है मर्द। हैप्पी बर्थडे प्रिंस। बाय। ओइल हेलो 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 हेलो, अभी से मेरा स्वागत महोदय रहेंगे, मेडल वितरण होगा। प्राचार्य के अलावे सभी से मेरा साग्रह अनुरोध होगा कि वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। एनसीसी के मेडल वितरण के बाद परेड की समाप्ति होगी, तदुपरांत फोटो सेशन होगा। हमारा भैया ऐसे नहीं फोटो हाँ अच्छा है। हम बोले योगर्षि जी की तरह तनी है तब फोटो अच्छा आएगा। हमारा इनको कह रहे हैं हाँ योगर्षि जी की तरह तनी है। हाँ और जाइए पीछे। काका बैठ जाइए काका, बहुत बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आज गणतंत्र दिवस है, अनावश्यक बात मत करें, बैठ जाइए प्लीज। आदरणीय प्राचार्य महोदय, गणतंत्र दिवस के इस प्रातः आए हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, एक्स एनसीसी कैडेट्स, गणतंत्र दिवस के इस प्रातः पर परंपरा रही है परेड में शामिल होने वाले कैडेट्स को सम्मानित करने की। इसके पूर्व पिछले 6 माह में कुछ उपलब्धियां भी हमारी रही है। हमारे ये कैडेट ज्योति प्रिया, आपने ऑल इंडिया लेवल पे थल सेना कैंप में पार्टिसिपेट किया, बिहार और झारखंड को रिप्रेजेंट किया। पिछले वर्ष हमारे कैडेट आरडीसी में चयनित हुए थे अंकित कुमार। इस वर्ष भी हमारी एक कैडेट हिमांशी, आपने आरडीसी 1 तक फाइट किया, 6 चरणों को आपने पार किया। दुर्भाग्यवश आप आरडीसी की फाइनल लिस्ट में नहीं हुई। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना। मल्होत्रा, कैडेट अंश कुमार, आपने भी आरडीसी में 4थे चरण तक संघर्ष किया, इसके बाद आप असफल हुए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। आज के इस परेड में शामिल कैडेट्स के मेडल वितरण की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम वन लीडर हिमांशी। कुर्सी तोड़ रहा है इन लोगों को दिखाना जरूरी हमें है। दर्शन शास्त्र विभाग इसके बाद रिसीवर के पांडे और दीपक कुमार।
हमारे हिस्से का है, राज्य स्तरीय इसमें ले लेना चाहिए। आज की परेड की सेकेंड कमांड कैडेट हिमानी कुमारी। कितना लग गया बुलाएंगे आप? एक से दुर्गा पूजा शरद पूर्णिमा अरे समझ आज की परेड के फर्स्ट कमांड कैडेट अंकित कुमार। बहुत पुराना है, वही डाउन कर दे रहा है, डाउन कर दे रहा है। अलग अलग कॉर्नर पर बजना चाहिए। जो साउंड सिस्टम इकोनॉमिकली साउंड सिस्टम काम करने वाला कोई नहीं है सिस्टम माना जैसे मोबाइल है नहीं जब आप देख रहे हैं स्पीड रेट का आपको बटन दिखेंगे तो मत देखिए हम लोग तो हैं ऊपर से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल अन्य कैडेट्स के लिए फर्स्ट कमांड अंकित टेक चार्ज। मुड़ के आप पीछे भैया। जाने वाला है। बाबू टेस्ट किया जाए, कुछ टेस्ट ही ना किया जाए भैया, टेस्ट सर मिठाई खिलाने वाला है। हाँ सर मिठाई खिलाने वाला है। पूरी माने वही बोले पूरी कौन समझ हमको तो बड़के छोटे पूरी कचौड़ी लीटी कौन समझ हम लोग को इंतजार सब समझ इनका होने के बाद ही हम लोग सोचेंगे आई बाबा निकल गए तब, बाबा निकल गए तब चेला बन जाएगा। बाबा निकलने ही नहीं देना, रास्ता घेर लेना। भैया कैमरा में कैद हो गई है। हाथ उठा के हम मारेंगे इसको। बगल में डाल देना। चश्मा देखिए हमारा वाला पेन होता एक्सचेंज ये ठीक है। पूरा जोर बाबर है ना। 3 बटन 30 बिहार बटालियन बचपन के अंडर ऑफिसर आदित्य कुमार आप बोले तो भाई अंधार लगेगा ही। अंडर ऑफिसर आराधना कुमारी
दिखना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। कंप्लेन कर देंगे पहुंच जाएगा। पहले देख लीजिए, सच में नहीं ना है। ए नवीन सर, अरुण जी बोल रहे हैं कि बीसीएफ जो कि गया ये नहीं दिखा। ना भैया ना जाए एक फोटो नहीं है। आप अपना छोड़ दिए ओझा जी, जो पट्टा आप देते थे भैया ना हमको नहीं। आज तो 2-3 बार से हुआ कि लेट आए हैं, नहीं लेट नहीं आए, 2-3 बार से कॉलेज खुद ही देने लगा, तो हम अपना पीछे हो गए। हाँ, अपना पैक कर लिए, बचत हो गया। 2-3 बार दिलाए। हाँ, तो शुरुआत तो किए है। नहीं तो हम नहीं दिए। हाँ, शुरुआत की है। धन्यवाद सर। एक जगह किए हुए हैं पट्टा का व्यवस्था। चलिए हाँ, अच्छा, हाँ उधर। यहाँ नहीं, कहीं और दे रहे हैं। धन्यवाद सर। आप लोग यहाँ पधारे, महाविद्यालय परिवार आपका आभारी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी नहीं निशान। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी से मेरा साग्रह अनुरोध होगा कि मानस सभागार में चलेंगे। कुछ अल्पाहार की व्यवस्था महाविद्यालय अपने स्तर से की गई है। अब इसके पहले कैडेट क्लोजिंग का आदेश आप ले लें, इसके बाद सभी आगंतुक मानस सभागार में चलेंगे। जय हिंद। फोटो शूट नहीं हुआ, फोटो शूट नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस परेड समारोह संपन्न हुआ। आगे के लिए आदेश। यहाँ शुरू हुआ, यहीं से खत्म। आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। भाई उन्हें पानी पिया लो। चला जाए सर मानस सभागार। ये बना लेते हैं। एक बच्चे अरे सुनो ना, बोतल बात में एक पैकेट चलिए एक सेकंड निकल लेते हैं। पैकेट क्या है एक आदमी अरुण के इनका बेटा, एक आदमी लक्ष्मण के बैठ वहाँ
पूरा हाउसफुल हो गया, पूरा हाउसफुल हो गया। हम लोग मिलेंगे चीनी मिल पुल पर। हम अकेले हो जाएंगे, यहाँ से कभी हम बढ़िया कहीं खड़ा कर जाएंगे। हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया हम घर पर लगा देंगे ना, हम चीनी मिल पुल पर रहेंगे और वहीं से हम लोग बैठ जाएंगे बाईपास में, बाईपास में। ठीक है ना? हम लोग क्या करेंगे, इटाही गुड़ी से चलेंगे। इटाही गुड़ी से, हाँ तो वही तो आप इटाही गुड़ी पर, उल्टा बता रहे हैं। इटाही गुड़ी पर मिलते हैं। संतोष जल्दी आओ। हो गई बात। ये सुनिए, सुनिए तो ठीक है। ए, तुम चलो जी यहाँ। आप बैठ के खाइए ना। ले लिए हैं हम, नहीं दोबारा लेंगे, जान लीजिए। और घटेगा तो दे देंगे। फोटो नहीं खींच रहे हैं ना। शैलेंद्र तू हो जरा। जल्दी जगह पकड़िए अरुण जी, तब मिलेगा। हाँ फोटो भाई तो आना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स डे अच्छा हो गया। ये सब जो लुक है भाई, इसका तो पता चलना चाहिए ना। मस्त बना।